जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि क्या भव से पार उतरने का कोई ऐसा हमें उपाय बताइए बालाजी महाराज की कृपा से, जैसे कि हमें भूत प्रेत करा कराई ऊपरी पराई जादू टोनों की ये समस्या ना आए और इंसान जो है अपने कर्म भी सुधार सके, अपने जीवन को सार्थक बना सके। ऐसा कोई उपाय बताइए। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार मंगलमय हो, खुशमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ आपके परिवार के लिए। मन में तमन्ना है बहुत कि क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन किया कि गुरुजी कि मान लो जीवन के अंदर क्या मंत्र, जैसे कि बहुत कह रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि पे ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। अगर कोई ऐसा मंत्र बताइए जो कि स्वयं सिद्ध हो और हमारे को उसको पढ़ने से हमारा घर भी सिद्ध हो जाए, हमारा घर भी पवित्र हो जाए, हर हमारा अंतर आत्मा भी पवित्र हो जाए और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए। तो कहते हैं कि देखो, ऋषि मुनि भी तपस्या करते करते अपने जीवन को बलिदान में दे देते हैं, जीवन का पूरा दान दे देते हैं, अपने शरीर का दान देते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है? मैं आज आपको अपने इष्ट देव का मंत्र बताता हूं, भगवान राम का मंत्र। क्योंकि मेरे इष्ट की जो व्याकुलता है, अगर मेरा जो इष्ट महाराज श्री हनुमान जी महाराज अगर अंदर से व्याकुल है और व्याकुलता में उन्हें कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन्हें शांत कर देती है, उनका खुद का, उनके आराध्य का जो नाम है, भगवान राम का जो नाम है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। हनुमान जी को ना धन खरीद सकता, ना किसी प्रकार का लोभ लालच खरीद सकता है, ना किसी भी प्रकार का, अगर आप उनको खाने का भी लालच दोगे तब भी आप हनुमान जी को खरीद नहीं सकते हो। अगर आप हनुमान जी को खरीदना है, जीवन भर के लिए खरीदना है, तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में उन्हें खरीद लिया, तो उसी प्रक्रिया से हमें करना पड़ेगा। मैं उस समय की बात बता रहा हूं आपको, जब त्रेता युग में भगवान राम आए थे और जब माता सीता को रावण हर कर ले गया था, तब जब समुद्र तट पर जामवत जी के साथ जब हनुमान जी का वार्तालाप हो रही थी, कि जब मैंने आपको बताया है कि हनुमान जी को बल याद दिलाया गया था, तो बल याद दिलाने के बाद जब वहां पर हनुमान जी पहुंचे और माता सीता को अपना ले आए और माता सीता के दर्शन करके आए, और जब वहां से वापस आए और जब वापस आने के बाद तो राम जी के श्री चरणों का आसरा लिया, तो राम जी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। और माता की जो दी हुई मुद्रिका थी, तो उन्होंने अंगूठी थी जो भी, वो राम जी को दी कहाँ भी, तो राम जी अत्यंत मानो प्रसन्न हुए, उसका कोई ठिकाना नहीं था। तब जब आधी रात का पैर टप चुका था, तब जामवत जी के पास हनुमान जी महाराज आए और आकर उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम कर कर उनके साथ बैठे। तब जामवत जी से पूछा कि हे जामवत जी, आप ब्रह्मा जी के अवतार हो और आपको पता था कि मेरे शरीर में अतुलित बल है, मेरे पास ये विद्या है, ये शक्ति है, तो इतने समय तक क्यों छुपाया? अगर आप पहले मुझे बताते तो मैं माता सीता का पता लगा देता और भगवान राम तक मान लो जल्दी पहुंच जाता। और इतनी व्याकुलता मेरे इष्ट की, तो उनका कहने का तात्पर्य इस प्रकार था, जामवत जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि जो मैं आपको बताऊंगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। कहते क्यों? क्योंकि जो मुझे रोका गया था भगवान राम की कृपा से ही रोका गया था। कहते प्रभु ने ऐसा कैसे किया
कहते ये अदृश्य रूप की जो कृपा है, कहते कि जिस प्रकार से मैंने भगवान राम से कहा कि प्रभु अब तो मैं हनुमान जी को उनका बल याद दिला दूं, अब तो किसी के पास कोई भी ठिकाना नहीं है, तो अब तो मुझे बल याद दिलाने दो। मैंने हनुमान नाटक सुनाया आपको, बाल समय रवि बख्श लियो जब तीनों लोग भय अंधियारो, तब आपको बल याद नहीं आया, आया पर इतना बल याद नहीं आया। आपके पुराने जन्म की कहानियां सुनाई, बल याद नहीं आया। आपको सब कुछ देख लिया, तब मुझे अपने ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान राम का ध्यान करना पड़ा। तब भगवान राम से मैंने पूछा कि प्रभु क्या अब सही समय आ गया बल याद दिलाने का? तब आ गया। तब मैंने आपको यह कहा कि आपका जो जन्म हुआ है राम कार्य के लिए हुआ है। इसी प्रकार से जब मैंने आपको आपका बल याद दिलाया तो आप विकराल रूप लेकर एकदम प्रकट हो गए। क्या आपको पता था इस रूप के बाद आपको जो वरदान प्राप्त होंगे, आपकी जो प्रक्रिया प्राप्त होगी, आपको जो आने वाले युगों में आपकी कीर्ति को गाया जाएगा, तो उसमें आपके प्रभु की ही कृपा छुपी थी। तब हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को भगवान राम की जो वार्तालाप है, भगवान राम के जो चरित्र हैं, भगवान राम का जो गुणगान है, अति प्रिय है। हनुमान जी को आप भूख प्यास कोई भी ऐसी तृष्णा है जो व्याकुल नहीं कर सकती है। हनुमान जी आप अपनी अटूट भक्ति के माध्यम से ही प्रसिद्ध हुए हैं इस संसार में। उन्होंने अपनी भक्ति को जागृत किया है, इसीलिए उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा गया है, और वीरता को भी उन्होंने जागृत किया है और इसीलिए उन्हें वीर शिरोमणि भी कहा गया है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? अब जैसा कि नवरात्रि आ रही है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या नहीं आती, आप एकदम सार्थक हो, तो भैया ये जो समय है बलवान है। बलवान क्योंकि माँ जगत जननी माँ भवानी कृपा जब कृपा बांटती है ना माता, तो ये नहीं देखती कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं देखती। वो देखते हैं आपके भाव, आपके इष्ट के प्रति जो भाव होंगे। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ राम नाम का ही गुणगान करना है, जैसे कि ओम सीताराम का ही जाप करना है। ये ऐसी कृपा है जो 9 के 9 दिन इस नाम को भी जागृत कर दोगे। हनुमान जी की सिद्धि भी यही है। आपको पता है हनुमान जी की सिद्धि कौन सी है? हनुमान जी की सिद्धि ही राम नाम है। हनुमान जी का बल कौन सा है? हनुमान जी का बल भी राम नाम ही है। हनुमान जी को बल भी राम नाम से आता है। आपने देखा नहीं? जय श्री राम, मतलब अतुलित बल के धामम, अतुलित बल जो छुपा है एक 2 अक्षरों के नाम में। हनुमान जी को धन उनके पास कौन सा है? सबसे बड़ा राम नाम। राम रूपी धन उनके हृदय में विराजमान है। अब उस धन को आप चाहते हो कि आप ले लो, तो अगर हनुमान जी को अगर आप पाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा आपके घर से कभी ना खत्म हो, लाइफ टाइम जब तक आपका जीवन रहे, तो इस प्रकार की भक्ति को अपने घर में उजागर कर दीजिए। इन नवरात्रि के अंदर उस राम नाम के मंत्रों का इतना गुणगान कर दीजिए, इतना गुणगान कर दीजिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप सोचो कि मैं 108 की माला करूं, भैया उठते भी राम। अभी क्या होगा, कोई भी व्यक्ति हमें फोन करता है तो हमें कहता है नमस्ते करते, तो मैं नमस्ते नहीं करता उसको, मैं राम नाम से ही उसका जवाब देता हूं, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अगर दिन में 100 लोगों ने बात करी तो सीताराम का नाम लिया। तो जिससे मेरे, एक बात सोचो, एक अंतरात्मा से सोच के देखना कि जिस भक्त को ये नहीं पता था कि मुझे आने वाले समय में चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हो सकता है माता सीता से, क्या उन्होंने इस लालसा के लिए राम जी का कार्य किया? क्या इस चीज के लिए किया? क्या वो अपने आप को भगवान कहवाते हैं? नहीं, वो अपने आप को भगवान को के राजी नहीं है। हनुमान जी के भक्त के अंदर अहंकार की बूथ उत्पन्न नहीं होती है। हनुमान जी के भक्त के अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। हनुमान जी की भक्ति एक अटूट व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके हृदय में राम नाम की ज्योति जलती है। राम नाम से ही हनुमान जी की भूख क्या है? क्या आप सोचो हनुमान जी को आप फल फ्रूट मिष्ठान, ये तो संसार के जो क्रियाकलाप हैं, ये तो संसार के नियमों के अनुसार आप चल रहे हो, लेकिन हनुमान जी को सबसे ज्यादा जो रस की प्राप्ति है, हनुमान जी के शरीर के अंदर जो ब्लड की प्राप्ति है, हनुमान जी के शरीर की जो एक एक ऊर्जा की प्राप्ति है, वो राम नाम है।
जितना राम नाम से आप हनुमान जी को जागृत कर दोगे, आपके जीवन के अंदर आने वाली कठिनाइयां हमेशा सुलझ जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो कठिनाइयां आपके जीवन में सुलझ गई, क्योंकि आप उस निराकार शक्ति का प्रचार कर रहे हो, उस जिसने आज तक उस नाम का भेद स्वयं राम भी नहीं जान पाए कि कितनी भक्ति मेरे नाम के अंदर है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया है कि एक दिन राम जी ने जब पत्थर छोड़ा तो हनुमान जी ने देख लिया, तो राम जी कहने लगे कि हनुमान जी मुझे ये समझ में नहीं आया, ये पत्थर क्यों छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने कहा जिसने आपने जिसको छोड़ दिया तो डूब ही गया भव सागर से। अगर भव सागर से क्योंकि ये संसार जो है ना एक समुद्र की तरह है, अगर इसका कोई किनारा नहीं है, इसका किनारा एक ही है, राम नाम ही इसका किनारा है, वही इसकी चाबी है। क्योंकि राम नाम रटते रटते हर व्यक्ति, वो कहते ना राम नाम अति मीठा है, हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, श्री राम आ जाते हैं, कोई बुला के देख ले। अब बोलो राम राम राम। राम नाम से हनुमान जी की भक्ति जागृत कर सकते हो आप। इन नवरात्रि के अंदर आप राम नाम का गुणगान कीजिए, एक माला ले लीजिए इस प्रकार की, मेरी बात को मान लीजिए। आप, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपने इस प्रकार की, मैं हृदय से बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि राम नाम की भक्ति जितनी अटूट भक्ति होगी, हनुमान जी को आना पड़ेगा आपके घर में, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। क्योंकि जहां राम का नाम है वहां मेरे बाबा का काम है। क्योंकि जहां राम का नाम कंटिन्यू रात्रि के समय जब आप राम नाम की भक्ति कर रहे होगे, तब हनुमान जी कहेंगे कौन मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, कौन ले रहा है, देख के आओ, कौन मेरे प्रभु का नाम रात्रि में। वाह क्या बात है, जब प्रभु खुद, उनको आना ही पड़ेगा। ये ऐसी चिंबक है, क्योंकि हनुमान जी ने जितने भी काम सवारे राम नाम से सवारे। हनुमान जी जितना कार्य करते हैं राम नाम से करते हैं। हनुमान जी को कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मास्त्र तक नहीं रोक सकता, क्योंकि जिनके हृदय में राम नाम बसता है उनके आगे ट्रक क्या, रेल क्या, कोई भी चीज आपके व्यापार में अगर विघ्नता आ रही है, राम नाम में इतनी शक्ति है। ये 2 अक्षरों का जो नाम है ना, जागृत करना पड़ता है, ऐसे नहीं होएगा। हनुमान जी ने इस नाम को जागृत किया है। हनुमान जी की वो जो भक्ति है ना वो अटूट है। उन्होंने पर्वत उठाया जब राम नाम लिया, उन्होंने लंका को हिला दिया जब राम नाम लिया, पूंछ में आग लगाई जब राम नाम लिया, जब माता सीता के दर्शन करे जब राम नाम लिया, अब विकराल रूप लिया जब राम नाम लिया, सूक्ष्म रूप लिया जब राम नाम लिया, भीम रूप लिया जब राम नाम लिया। ऐसा कोई काम बता दो जो हनुमान जी ने बगैर राम नाम से किया हो, क्योंकि वही उनका मंत्र है, वही उनका भोजन है, वही उनका आहार है, वही उनके जीवन का आधार है, और वही उसी उद्देश्य के लिए उनके जीवन का प्रमाण है। और उसी इतिहास में जब जब राम का नाम होगा तब तब हनुमान जी का भी नाम होगा। ऐसा गुड़ रहस्य आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि गहराई है उनके हृदय में। राम नाम प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने पार कर दिखाया है। क्या तेरे हृदय में भी राम है? हाँ है, क्योंकि उनका ब्लड भी राम है। राम नाम से उनकी भक्ति जो है अंतर आत्मा से ऐसे निकलती है कि उन्हें कुछ नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं दे सकते उन्हें। आप उनके सिर्फ भाव दे सकते हो। और अगर राम का नाम घर में चलेगा, अब आप मंत्रों की तलाश में हो, मैं गुप्त नवरात्रि में क्या करूं, ऐसा मन में क्वेश्चन उठता होगा, मैं क्या करूं गुप्त नवरात्रि में, ऐसा कौन सा दिव्य मंत्र दूं करूं जो, देखिए राम नाम एक स्वयं में दिव्य मंत्र है। इस मंत्र में कोई त्रुटि भी नहीं है, इस मंत्र में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं है, पूरा जग राम नाम को बचता है। तो आप भी बचिए, और भगवान जिसके इष्ट राम नाम को बचते हो वो दूसरे मंत्रों को खोजने की इच्छा रखे। नहीं 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 नहीं, 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 गलत गलत गलत। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। तो ये राम नाम के हीरे मोती हैं भैया। राम नाम के हीरे मोती से संसार भव से पार हो जाता है। मेरी ये वीडियो बड़ी जरूर है, पर मेरे हृदय से जो आवाज निकलती है प्रभु के प्रति निकलती है भैया। इसमें वीडियो चाहे बड़ी बन जाए, कई लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आप छोटी वीडियो बनाएं, छोटी बनती ही नहीं है। जहां मेरे प्रभु की तारीफ हो जाए मन करता है बोलता ही जाओ बोलता ही जाओ बोलता ही जाओ। क्यों?
मेरे प्रभु का नाम के बारे में बोल रहा हूं। मैं अपने खुद की पहचान में, मैं तो मलमूत्र का जीव हूं, मेरे को मानो चाहे ना मानो, मेरे प्रभु को जरूर मानो। तो इसलिए गुप्त नवरात्रि में आपको सबसे बड़ा मैंने मंत्र दिया है, राम नाम से बड़ा मंत्र इस संसार में कोई नहीं है। आपके इष्ट भी उसी मंत्र का जाप करते हैं। आपके इष्ट ने आज तक कोई भी कार्य अगर इस मंत्र के बगैर किया हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हनुमान जी ने कोई ऐसा मंत्र आज तक अपने मुख से गुणगान नहीं करा, सिर्फ राम नाम से ही हर कार्य की है। फल फ्रूट खाने से पहले अगर मेरे प्रभु की आज्ञा हो तो मैं फल ग्रहण कर लूं, मेरे राम जी की आज्ञा हो तो मैं फल ग्रहण कर लूं। बड़ा रूप लिया, जब राम लिया, जब सूक्ष्म, जब मुक्का मारा ना सुरसा को, तब भी राम नाम लेकर मारा। तो राम नाम लेकर बड़े से बड़े कार्य कर दिए हनुमान जी ने, तो आप नहीं कर सकते क्या? आप भी कर सकते हो। तो आइए बैठिए इस 2 फरवरी को और माँ के गुप्त नवरात्रि में और जागृत कीजिए अपने अंतर की आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में। तो बोलिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्बिके मैया की जय, माता की।